मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, काफ़ी पहले कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनका क्या हाल है। तो मैंने कुछ एक टोटके बताए थे, लेकिन एक और टोटका है। मैंने उस वक्त जिक्र भी किया था कि जैसे मुझे मिलेगा मैं शेयर करूंगा। ये टेस्टेड है, कुछ लोगों ने इसको टेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स मिले। जो बच्चे, जैसे मैंने कहा था कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ना नहीं चाहता है, तो बुनियादी तौर पे तो देखिए ये मामला फिर भाग्य का है। अगर भाग्य में है तो बच्चा पढ़ जाता है, भाग्य में नहीं है तो नहीं पढ़ पाता है। जिस ईश्वर की शक्ति ने मुझसे बात की थी, जब उस शक्ति ने, मेरे एक बच्चे को प्रॉब्लम थी पढ़ने में, वो ज़्यादा होशियार नहीं थी बेटी मेरी, तो मुझे जो ये उपाय किसी ने बताया था, तो मैंने आदतन, जैसे हम लोग सब लोग करते हैं, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये बात तो मेरी समझ में आई कि माँ का स्थान गुरु का है, तो माँ के सुबह उठ के पाँव हाथ लगाना चाहिए। मैंने बच्चों को बताया, प्रेयर किया करें, मूल मंत्र का पाठ किया करें, वाहिगुरु का जाप किया करें। इस पे मैंने उनको लगाया। लेकिन मैं ज़्यादातर ट्रैवल करता रहता हूँ, समाज सेवा में हूँ, कहीं ना कहीं यूपी में, पंजाब में, विदेश में, तो मैं ज़्यादा टाइम उनको नहीं दे पाता हूँ। तो जब मुझे उस शक्ति ने, क्योंकि मैंने पूछा उनसे उनके बारे में, तो मुझे उन्होंने उनके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये उपाय कर लेते हो तो उससे, मैं ये तो नहीं कहता कि वो मेधावी हो जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि वो ठीक ठाक पढ़ाई कर लेंगे, उनका मन लगने लग जाएगा। उनका कंसंट्रेशन स्पैन नहीं था। तो हम थोड़े से वरीड थे, जैसा कि नॉर्मल माँ बाप होते हैं, उनको भविष्य को लेकर। हालांकि सभी अपना अपना भाग्य लिखवा के लाए हैं, जो उनके भाग्य में लिखा हुआ वो उनको ही मिल रहा है, और जो नहीं लिखा नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप संसारिक लोग हैं हम लोग, तो पत्नी को दिक्कत होती थी, तो मुझे भी साथ में उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। हालांकि मैं यही कहता था कि अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, इसमें हम लोग कुछ खास कर नहीं सकते। एक अच्छी परवरिश दो, अच्छे संस्कार दो, ईश्वर के नाम से जोड़ो। खैर, तो जब मुझे उस शक्ति की तरफ से पता चला, देखिए मैं शक्ति इसलिए कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि ईश्वर ने डायरेक्टली कृपा की, तो मेरे लिए भी मानना मुश्किल है और दूसरों के लिए भी मानना मुश्किल है। और ईश्वर आमतौर पे जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो किसी रूप में करते हैं, जैसे किसी इंसान के रूप में आपकी मदद कर जाते हैं, कोई संकेत दे जाते हैं। जैसे कितने लोग इस संसार में आए, ईश्वर के ही रूप थे, लेकिन कहीं कोई अवतार बन के आया, गुरु बन के आया, महापुरुष बन के आया, ब्रह्मज्ञानी बन के आया, पीर फकीर बन के आया, पैगंबर बन के आया, सन ऑफ गॉड बन के आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक आए, इतने सारे गुरु साहिबान, 10 गुरु साहिबान आए, भगवान कृष्ण, भगवान राम आए। तो अलग अलग रूपों में, कभी कबीर दास जी के रूप में आ गए। आप देखिए उनका जीवन अगर आप पढ़ें, रविदास जी महाराज, नामदेव जी महाराज, जब ये भक्त थे, ईश्वर का रूप हो गए। तो किसी रूप में आके है तो वो भगवान ही। ओशो तो कहते थे कि भाई आप भी भगवान है, क्योंकि हम भगवान की अंश, हमारे अंदर भगवान है। हमारे पास ये संभावना, मैं कई बार कह चुका हूं कि हम लोग भगवान बन सकते हैं, इंसान के पास ये पॉसिबिलिटी। खैर, तो वो जो टोटका है वो आप नोट कर लें, या ये वीडियो आपके पास होगा तो आप इसके जरिए भी बार बार इसको देख के लिख लीजिएगा। एक तो आप केले का पौधा, अगर आपके घर में आंगन वगैरह में केले का पौधा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो गमले में केले का पौधा मिल जाएगा आपको। अब जब वो ज़्यादा बड़ा होने लग जाए तो उसको आप बाग में, बागीचे में कहीं दे आइएगा, छोटा और ले आइएगा। कोई 2-2.5 फुट का पौधा हो, उसको लाके आप रख लें घर में, और कोशिश करें कि उसको आप ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट साइड में कहीं रखें, उत्तर या पूरब में या उत्तर पूरब कोने में। तो उस पौधे को, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, देखिए माँ के पाँव तो लगाना, मैंने कहा था पिता के, माता के सुबह उठ के पाँव लगाने चाहिए, ये तो एक थंब रूल है। इससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि गुरु उच्च का हो जाता है, गुरु इंप्रूव कर जाता है, गुरु ही ज्ञान का कारक है। तो माँ का स्थान गुरु, और माँ को खुश कर लिया, माँ की सेवा कर ली, माँ का आशीर्वाद दे लिया, तो गुरु बेहतर हो जाते हैं। तो
आदमी पढ़ाई में आगे निकल जाता है, ऐसा मेरे पास प्रमाण है। मैंने ये एक वीडियो डाला हुआ था बहुत पहले। तो ये जो बच्चे, इसके साथ ये एडिशनल बता रहा हूं कि माँ के पांव हाथ लगाने के अलावा सवेरे पिताजी के पांव छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, उनको खुश रखना है, उनकी अवज्ञा नहीं कि उनके मन को चोट नहीं पहुंचानी है, तो आपके कार्य अपने आप दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अब उस केले के पौधे को आपने सवेरे नहा धो के जल देना है, वहां पे घी का दिया जलाना है, चने की दाल, देखिए कई बार वो लोग पूछने लगते हैं चना भुना कच्चा कैसा, मैं बार बार रिपीट करता हूं, चने की दाल होती है, उसमें छिलका नहीं होता है, पीले रंग की होती है, गुरु का कनेक्शन पीले रंग से है। हल्दी, गुड़, ये सब आपने वहां रखना, उसको जल देना है। और उस दिन पीले कपड़े पहने उस बच्चे ने, तो जो भी हो। तो आपने क्या किया, आप नहाए धोए, आपने आके जो केले का पौधा आप ले आए अपने घर में, उसको जल दिया, धूप दी, दिया जलाया, वो हल्दी का तिलक लगाया, थोड़ा सा गुड़ वहां रख दिया, उनको अर्पित कर दिया, दाल अर्पित कर दी चने की, और प्रार्थना की, नमस्कार करके उनका धन्यवाद किया, प्रार्थना की कि प्रभु हम पे कृपा करो, हमें तीव्र बुद्धि दो। और उस दिन पीले कपड़े पहने। तो अब एक तो मां बाप के पैर छूना है, एक ये उपाय करना है, और पीले कपड़े पहनने हैं। और जिस तरह का पीला रंग हो उसमें, कई बार लोग ये भी पूछना कैसा पीला, तो पीला हो, एक नॉर्मल पीला जो रंग होता है, ना गाढ़ा है ना लाइट है, पीला रंग है, नॉर्मल मस्टर्ड कलर। तो उस रंग के कपड़े पहने, कोशिश करें। अगर आपको पीला रंग पहनने में दिक्कत है तो फिर उस पीले में अपने हिसाब से वेरिएशन कर लें, जितना आप पहन सकते हो, कम पीला पहन लें। अगर आपको लगता है कि अरे एकदम से पीले वस्त्र हम कैसे पहनेंगे, तो ये टेस्टेड है। जैसे मैंने माँ वाला बताया था, तो वो आदमी तो मेधावी हो गया, टॉपर हो गया, अब वो सरकारी मुलाजिम है। उसके बाद एक और जगह, एक बेला नाम की जगह चमकौर साहब के पास, डॉक्टर रजनी का गांव है वो, उनकी यहाँ एक लड़की बहुत नालायक थी पढ़ने में, तो उन्होंने ये उपाय किया तो बहुत बढ़िया नंबर लेके पास होने लग गई। ये जो उपाय बता रहा हूं, माँ वाला नहीं, माँ वाला तो उस सज्जन ने किया था, शायद खुशवंत सिंह उनका नाम था, लेकिन ये जो केले वाला है ये उस लड़की ने किया था और बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुई। तो डॉक्टर रजनी जब मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है केले वाले से। जैसे हमारे कुछ मित्र भी कहते रहते हैं, इन दोनों टोटकों के खिलाफ बोलते रहते हैं, टोटके या नुस्खों के खिलाफ बोलते रहते हैं, खैर भगवान उनका भला करे। तो मैंने भी नहीं माना कि ऐसे कैसे भाई ये करने से वो मतलब पढ़ने लग जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो जब मुझे उस शक्ति ने, ईश्वर के दरबार से मुझे ये संकेत मिला, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और मैंने ये ट्राई किया और उसका रिजल्ट भी मिला। तो आप लोग जिनके भी बच्चों की प्रॉब्लम, बहुत देर से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की हुई थी, बस मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, आज करते हैं कल करते हैं, रह जाता था, तो आज ईश्वर ने विधि बनाई। और जिनकी भी ये दिक्कत है बच्चों को लेके, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसका अनुसरण करेंगे और इसको पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ में आप करेंगे। महापुरुषों का फरमान है कि अगर आप दवा भी, इवन डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा, आपने सुना होगा कि अगर आप दवाई ले रहे हैं और आपको विश्वास नहीं है तो वो काम नहीं करती है। ये विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधा तो वही ठीक करता है आपको, या यूं कह लें कि विश्वास ही ठीक करता है, दवाई तो एक जरिया, एक बहाना है। तो विश्वास के साथ में ये सारा, देखिए अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप ये सारा कुछ करेंगे भी और उसका लाभ भी नहीं होगा। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट मिले तो इसी वीडियो के नीचे आप अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी उसको पढ़ के उससे प्रोत्साहित हों और उससे लाभ ले सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।